फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है जो हमें इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर के काम करने के तरीके को समझने में मदद करता है। यह नियम हमें बताता है कि जब एक कंडक्टर जैसे कि तार एक मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। यह बल उस दिशा में होता है जो हमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है। इस नियम को समझने के लिए हमें अपने बाएं हाथ का उपयोग करना है। अपने बाएं हाथ को इस तरह से रखें कि आपकी अंगुलियां, मध्य अंगुली और अंगूठा एक दूसरे के साथ एक समकोण बनाएं। आपकी अंगूठा उस दिशा को दर्शाता है जिसमें बल लग रहा है। आपकी मध्य अंगुली उस दिशा को दर्शाती है जिसमें करंट बह रहा है। और आपकी पहली अंगुली उस दिशा को दर्शाती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक तार है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में खड़ा है। जब आप उस तार को खींचते हैं तो वह एक दिशा में गति करता है। यदि आप अपने बाएं हाथ का उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी अंगूठा उस दिशा को दिखाएगा जिसमें तार गति कर रहा है। यह नियम न केवल इलेक्ट्रिक मोटर्स में महत्वपूर्ण है बल्कि जनरेटर में भी इसका उपयोग होता है। जब हम एक जनरेटर में एक कंडक्टर को घुमाते हैं तो वह मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से गति करता है और करंट उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें यह समझने में मदद करता है कि करंट किस दिशा में बहता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है। ये हमें यह जानने में मदद करता है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड, करंट और बल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इससे हम न केवल इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर के काम करने के तरीके को समझते हैं, बल्कि यह भी जान पाते हैं कि कैसे हम इन सिद्धांतों का उपयोग करके नई तकनीकों का विकास कर सकते हैं। इस नियम का उपयोग करके हम न केवल विज्ञान में बल्कि इंजीनियरिंग में भी नई खोजें कर सकते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर को देखें, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद रखें और सोचें कि यह कैसे काम कर रहा है। यह न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण कुंजी है।